फिर एक बार आप सभी का स्वागत है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के और मॉड्यूल में। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको भाग किया जा सकता है और इस थ्योरम का प्रूफ हम 3 अलग अलग वीडियोज़ में डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट प्रूफ चाहिए तो 3 वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसकी शुरुआत करेंगे और सबसे पहला वाला जो प्रॉपर्टी है हम इसको प्रूफ करेंगे। तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम बाद में एडवांस लेवल सम्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे जिस वीडियो को हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो प्रूफ हम करने वाले हैं वो ये है कि अगर H कोई सब ग्रुप है G का, तो अगर हमें दिया हुआ है HA इक्वल टू H, देन हम कह सकते हैं A बिलोंग्स टू H। कन्वर्सली अगर A बिलोंग्स टू H दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं HA इक्वल टू H। सिमिलरली AH इक्वल टू H अगर है तो हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू H, और अगर A बिलोंग्स टू H हमको दिया है तो AH इक्वल टू H हम लिख सकते हैं, यानी कि बोथ फॉर राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट कोसेट के लिए यहाँ पे प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिंबल का मतलब होता है कि आपको HA इक्वल टू H पकड़ के A बिलोंग्स टू H दिखाना है और A बिलोंग्स टू H पकड़ के HA इक्वल टू H भी दिखाना है, दोनों तरफ से आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं HA इक्वल टू H, ठीक है। तो अगर HA इक्वल टू H है और H क्या है, सब ग्रुप है, तो किसी भी सब ग्रुप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है। तो मान के चलते हैं कि E जो है वो H का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो EA कहाँ बिलोंग करेगा? EA बिलोंग करेगा HA में। क्यों? क्योंकि ये EA का बाइनरी कॉम्पोजिशन है। A को यहाँ पे हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे H के साथ हमने A को पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो EA का मतलब कितना होता है? EA को यही लिख देते हैं। HA के जगह पे क्या लिखेंगे? HA के जगह पे लिखेंगे H। गिवन में क्या है? HA इक्वल टू H गिवन है, तो इसीलिए HA के जगह पे H लिख दिया। और EA यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का बाइनरी कॉम्पोजिशन करोगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, क्या निकलेगा? वही एलिमेंट निकलेगा, E बिलोंग्स टू H। तो ये काफी छोटा सा प्रूफ था, यानी कि HA इक्वल टू H अगर है तो हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू H डायरेक्टली। अभी उल्टा मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू H, ठीक है। अगर A बिलोंग्स टू H है तो हम दिखाएंगे कि HA इक्वल टू H। तो हम मान के चलते हैं कि X कोई एलिमेंट, HA क्या है? राइट कोसेट है, राइट कोसेट ऑफ A, और हमें दिखाना है कि HA इक्वल टू H, ठीक है। तो अगर HA इक्वल टू H हमें दिखाना है तो हम मान के चलेंगे कि भाई कोई एलिमेंट है X जो कि HA में है। HA क्या है? राइट कोसेट है, तो राइट कोसेट का कोई एलिमेंट है, मान लीजिए X। तो X को हम कैसे लिख सकते हैं? X इक्वल टू HA फॉर सम H बिलोंग्स टू H। तो कोई एलिमेंट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H के लिए हम लिख सकते हैं X इक्वल टू HA, क्योंकि X बिलोंग्स टू कैपिटल H है, यानी कि इस ग्रुप का एलिमेंट है X, तो X का फॉर्म क्या होगा? HA फॉर्म होगा। स्मॉल h क्या है? कैपिटल H का कोई एलिमेंट है, ठीक है। और अगर कोई दूसरा एलिमेंट आप मान के चलिए कि ये H बिलोंग्स टू H है यहाँ से, ठीक है, ये स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H हमको मिला है, तो यही पे हम यूज कर रहे हैं। और A बिलोंग्स टू H कहाँ से हमने लिखा है? ये वाला कंडीशन, A बिलोंग्स टू H हमने यहाँ पर पकड़ा था, तो A बिलोंग्स टू H। दो एलिमेंट्स एक साथ अगर ग्रुप में है तो इसका मतलब है कि उसका जो बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा वो भी कहाँ होगा? H में होगा। तो अगर वो H में है तो हम क्या लिख सकते हैं? HA की वैल्यू कितनी है? X, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, X बिलोंग्स टू H। तो हम सबसे पहले हमने क्या लिया था कि X बिलोंग्स टू HA, और हमें क्या मिला? X बिलोंग्स टू H। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? HA सबसेट ऑफ H लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, मान लीजिए इक्वेशन नंबर। तो दोनों ग्रुप्स को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार दिखाते हैं कि पहला वाला ग्रुप सेकंड वाले ग्रुप का सबसेट है, और फिर दिखाते हैं सेकंड वाला ग्रुप जो है वो फर्स्ट वाले ग्रुप का सबसेट है। तो ये पहला वाला कंडीशन हमारा हो गया। अभी सेकंड जो है हम दिखाएंगे कि H इज द सबसेट ऑफ HA, ठीक है। ऐसे दिखाते हैं, देखते हैं। Y बिलोंग्स टू H, हम मान के चलते हैं Y बिलोंग्स टू H, एंड सिंस A बिलोंग्स टू H वी हैव YA इनवर्स बिलोंग्स टू H। क्यों? क्योंकि अगर A बिलोंग्स टू H है तो हम लिख सकते हैं ना कि A इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि H क्या है? सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में तो इनवर्स होगा ही हर एलिमेंट का। तो A का इनवर्स है A इनवर्स बिलोंग करेगा H में। तो अगर A इनवर्स बिलोंग करेगा H में और Y पहले से ही H में मौजूद है, तो Y और A इनवर्स का जो बाइनरी कॉम्पोजिशन होगा YA इनवर्स, वो भी H में ही होगा, तो इसलिए YA इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे YA इनवर्स इज इक्वल टू H फॉर H बिलोंग्स टू H। मान लीजिए कोई एलिमेंट है स्मॉल h जो कैपिटल H का मेंबर है,
तो वो हम लिख सकते हैं y a इनवर्स इक्वल टू स्मॉल h, क्योंकि कैपिटल H का एलिमेंट का फॉर्म स्मॉल h की तरह होगा अगर स्मॉल h कैपिटल H का मेंबर हुआ तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, ठीक है, h a। तो a इनवर्स a हो गया आइडेंटिटी और y e हो गया y e इज इक्वल टू h a। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू h a, ठीक है। तो y इक्वल टू h a हमें मिल गया। और अगर एच ए को हम कंसिडर करें तो h जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल H में बिलोंग करता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर y बिलोंग्स टू h। तो इनिशियली हमने क्या लिया था, y बिलोंग्स टू h, और हमें यहाँ पे क्या मिला, y बिलोंग्स टू h a। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, h इज सबसेट ऑफ h a लिख सकते हैं। ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन कर दीजिए, क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, एच ए इक्वल टू एच मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब ए बिलोंग्स टू एच हो तब, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ था राइट कोसेट के लिए। लेफ्ट कोसेट का जो प्रूफ है वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट एकदम ये वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, ऐसे ही आप लिख सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राइट कोसेट का एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो राइट कोसेट का कर लीजिएगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस, ऐसे लिख दीजिएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला हो गया हमारा प्रूफ फॉर प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ अपलोड करेंगे। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।